हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस यूनिट नंबर 4 जो कि सब्सिडरी बुक के ऊपर है, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए जी कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाइए चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस सब्सिडरी बुक। सबसे पहले सब्सिडरी बुक के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हमने पहले भी करी थी, आज भी हम थोड़ी बहुत चर्चा उसकी करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो सर कितनी तरह की होती हैं? फिलहाल तो मैं 5 बाइफरकेशन कर रहा हूं यहां पर। सर सबसे पहले कौन सी वाली? सबसे पहले होती है जी हमारी परचेज बुक। परचेज बुक ये हमारी सब्सिडरी का पार्ट होती है। उसके बाद सेल्स बुक, उसके बाद परचेज रिटर्न बुक। उसके बाद कौन सी है जी? ऑब्वियसली बात है सेल्स रिटर्न बुक। और जो लास्ट में हमारे पास बचती है वो होती है जी जर्नल प्रॉपर, यानी कि जो कहीं नहीं आती वो यहां आती है। ठीक है जी। एक नोट लिखते हैं बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल के ऊपर। बीआर बुक, बीआर बुक एंड बीपी बुक is not to be discussed here। मतलब बुक ऑन बुक कीपिंग को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। सर फिर कहाँ करेंगे? इसका एक सेपरेट चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज, वहां पर इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर ये बताओ परचेज बुक में परचेज बुक में कौन सी हमारी एंट्री आती है? तो लिखते हैं इसके बारे में। परचेज बुक, सॉरी बेटा थोड़ी सी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है यहाँ पर। परचेज बुक में आती है, कहता है इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। कहता है इसमें हम क्या करते हैं? क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते हैं। किसको? गुड्स को। अब इसका मतलब तो आपको पता ही है, गुड्स का मतलब क्या होता है जी? गुड्स का मतलब उधार, इसका मतलब होता है उधार, और गुड्स का मतलब होता है बिजनेस से रिलेटेड आइटम। बिजनेस से रिलेटेड जो भी हमारा माल है वो इसमें आती है। उसके बाद हम करते हैं दूसरी हमारी कौन सी है? सेल्स बुक। सेल्स बुक, लो जी, इसमें भी हम सही बात रखेंगे। इट records
क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, इनका भी वही मतलब है यहाँ पर। क्रेडिट का मतलब उधार और गुड्स का मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड हम गुड्स क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। उसके बाद थर्ड, परचेस रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक, सर इसमें कौन सी रिटर्न्स आती हैं, देखते हैं। देखो जी, ये है हमारा फर्म, और ये है ए, और ये है बी। हमने क्या करा, हमने ए से गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज, लेकिन कैश में किए। और हमने बी से भी किए, लेकिन ऑन क्रेडिट, हमने क्या किए, क्रेडिट खरीदे। ठीक है जी, एक से हमने किए कैश में परचेज किए, एक से हमने किए उधार में। उसके बाद हमें पसंद नहीं आए, हमें पसंद नहीं आए एक एक गुड्स, तो ये हमारी क्या हो गई, परचेज रिटर्न। और फिर हमें मान लो एक के भी पसंद, बी के भी हमें पसंद नहीं आए, तो ये भी क्या है, परचेज रिटर्न। अब दो परचेज यहां पर हैं, ठीक है जी, दो परचेज यहां पे दे रखी थी, एक तो कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज। तो सर परचेज रिटर्न बुक में कौन सी परचेज आती है, परचेज रिटर्न बुक में आती है ओनली क्रेडिट परचेज। दूसरे कलर से लिखूं क्या, चलो इस कलर से लिख लेते हैं। तो सबसे मान लो ये है हमारी परचेज नंबर 1, परचेज नंबर 2। तो परचेज नंबर 1 जो कि हमारी थी कैश परचेज, उसका हमें समझ में नहीं आया, तो परचेज रिटर्न करी हमने। तो कैश परचेज, परचेज रिटर्न कहाँ जाएगी भैया, ये जाती है आपकी कैश बुक में। ठीक है जी, उसके बाद आइटम नंबर 2, क्रेडिट परचेज। जो क्रेडिट परचेज हमने की थी, तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट परचेज रिटर्न। तो ये परचेज रिटर्न कहाँ जाएगी, ये आपकी आती है परचेज रिटर्न बुक में। परचेज रिटर्न, मैं थोड़ा बेटा स्लो स्लो लिखता हूं, परचेज रिटर्न बुक। तो ये आपको समझ आ गई चीजें कि कौन सी सेल्स रिटर्न में आएगी, कौन सी परचेज रिटर्न में आएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बुक थी तीसरी, तीसरी बुक कौन सी थी, सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न
बुक। सेल्स रिटर्न बुक में क्या आएगा जी, इसमें भी लिखे सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नेचर की, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट, जैसे परचेज रिटर्न में ओनली क्रेडिट नेचर इज रिकॉर्डेड। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ उधार वाली आएगी। उसके बाद हमारी क्या बच गई, उसके बाद हमारी बच गई ये फोर्थ थी क्या, ओहो क्या हो गए, लो जी आ गई। अच्छा हमारी फोर्थ नंबर बुक थी ये सेल्स रिटर्न, तो फिफ्थ हमारी होगी बाय मिस्टेक, ये बेटा 4 है, तो हमारी अब चलेगी जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर, इसमें क्या आती है, जो बच जाएंगी, जो रेसिडुअली एंट्री हैं जो बच जाएंगी वो यहां आ जाएगी। ऑल द रेसिडुअली, ऑल द रेसिडुअल ट्रांजैक्शन आर recorded like, एग्जाम्पल दूसरे कलर से लिखें क्या, ओपनिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, और रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है जी, और एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हमें क्या है, एक बार हम देख लेते हैं फिर से। हमने बेटा अपनी जो बुक है, 5 तरह की बुक यहाँ पे हमने देखी है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। परचेज बुक में हमारी क्रेडिट परचेज आती है, सेल बुक में हमारी क्रेडिट सेल आती है, परचेज रिटर्न बुक में कौन सी रिटर्न आएगी, क्रेडिट वाली, और सेल रिटर्न में भी क्रेडिट वाली। बाकी जो बच जाएंगी, बाकी जो बच जाएंगी वो जर्नल प्रॉपर में चली जाती है। ठीक है जी, अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चन करने के बाद, उससे पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है समझना। सबसे पहले, 1 दर्जन में कितने वो होते हैं, 1 दर्जन तो हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं सर, 12 यूनिट होते हैं। अच्छा, 1 ग्रॉस, 1 ग्रॉस में तो कहते हैं जी इसकी पावर 2 कर दो, जितनी यूनिट आएंगी यानी कि 144 यूनिट आएंगी। ठीक है जी, और तीसरी 1 ग्रेड ग्रॉस, कह रहा है 12 का क्यूब कर दो, तो कितने यूनिट हो गई, लगभग। ठीक है जी, तो हमें बेटा यहाँ पर सब्सिडी करते टाइम 2 चीजें का खास ध्यान रखना है। एक तो क्रेडिट होनी चाहिए, प्लस में गुड्स होनी चाहिए। ठीक है जी, 2 चीजें होनी चाहिए, तो गुड्स होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं एक बार क्वेश्चन नंबर 1। लो जी देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द रफ बुक्स ऑफ मैसर्स नरेन कंपनी कंटेन द फॉलोइंग। ठीक है,
कहता है 2022 को 1 फरवरी को परचेज करते हैं ब्राउन से क्या ऑन क्रेडिट। ठीक है जी। कहता है 5 ग्रॉस पेंसिल। अब ग्रॉस क्या होता है हमने देख ही लिया, ग्रॉस 100 पर ग्रॉस। ठीक है। 1 ग्रॉस रजिस्टर, लेकिन ये जो आपको दे रखा है पर डजन में दे रखा है, तो हमने एक ग्रॉस करने के लिए क्या करना है बताओ। तो इसको काट के हम क्या कर लेते हैं, एक ग्रॉस यानी कि डजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है जी, यानी कि 144 1 ग्रॉस में कितनी होती है यूनिट, कितनी। ठीक है जी, इसको भी कर लेंगे। कहता है इतना ट्रेड डिस्काउंट है। फिर आगे क्या कहता है, कहता है आगे परचेज फॉर कैश, तो ये तो ऑल इस सब्सिडी से ही बाहर हो गई। फिर कहता है क्या, परचेज कंप्यूटर, भैया हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रांजैक्शन बाहर हो गई। परचेज ऑन क्रेडिट फॉर पेपर 5 रीम्स वाइट, इतने रीम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो कंप्यूटर वाला किस में आएगा, ये आएगा जनरल प्रॉपर में, और ये आपका आएगा कैश बुक में। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं मैं, बाकी हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट बना के फिर हम ये चीजें करते हैं। चलिए जी, फॉर्मेट बनाते हैं इसका, नए पेज पे बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। फॉर्मेट बना लेते हैं सबसे पहले, और छोटा कर लूँ क्या, ये लो, ये इसलिए मैं छोटा कर रहा हूँ ताकि मुझे फॉर्मेट खींचने में दिक्कत ना आए। पहले फॉर्मेट को ध्यान से देख लेना, फिर उसके बाद करना। चलिए जी, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, ये मैंने खींच लिया फॉर्मेट। अब फॉर्मेट खींचने के बाद सबसे पहले हमें क्या बनानी है देख लेते हैं। हमें बनानी है परचेज बुक। अच्छा और भी है क्या, ओ और भी है जी। कहता है 10 रीम्स 150 रुपये पर रीम्स, और कहता है 5 परचेज 1 डजन जेल पेन ईच। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। तो ये हम करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले यहां पर आपने डालनी है क्या, डेट। यहां डालना है पर्टिकुलर, और यहां क्या डालना है, यहां डालना है जी अमाउंट। अमाउंट के बाद कई बार फ्रेट वगैरह भी दिया जाता है, तो वो हालांकि हमारे क्वेश्चन में है नहीं, बट फिर भी कोई बात नहीं। और ये आएगा टोटल। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 फरवरी को, 1 फरवरी को हमने किससे परचेज किया है, ब्राउन एंड कंपनी। ब्राउन एंड कंपनी, ये हमारी बनेगी हेडिंग। ब्राउन एंड कंपनी से हमने क्या लिए, 5 ग्रॉस, क्या लिए, पेंसिल। क्या लिए जी, पेंसिल। 5 ग्रॉस पेंसिल कितने रुपए की एक थी, कहता है जी ये है हमारी 100 रुपए की पर ग्रॉस। ठीक है जी। तो ये कितने रुपए आ गए सर, ये आ गए 500, छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं। फिर कहता है 1 ग्रॉस, 1 ग्रॉस हमने क्या खरीदी थी,
ऊपर ही कर लेते हैं। देखो इधर 1 ग्रॉस रजिस्टर 240 पर डजन। ये दर्जन में, वो ग्रॉस में, तो उसको क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 240 इंटू 12, क्योंकि एक ग्रॉस में 12 होती है ना, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओहो, तो ये आएगा 2। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या करना है, इसका टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3380। फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन में है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी, कितना आएगा 338। अब उसके बाद मान लो अगर कार्टेज वगैरह फ्रेट वगैरह होती, तो मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। फ्रेट हमारे केस में नहीं है तो मैं नहीं ले रहा। तो हमारा कितना बचेगा, ये आ गया। और यहाँ पर ये जो है 0 है, तो इसको आप क्या लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है जी। जी सर। तो ये हमारी एक ट्रांजैक्शन हो गई। ये हम किस में कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं परचेज बुक में। ठीक है जी। जी सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कितनी 4 फरवरी, क्योंकि ये तो आएगी नहीं, ये भी नहीं आएगी, सीधा 4 फरवरी पे आ जाओ। 5 रीम्स, 5 फरवरी को हमने किससे खरीदा था, पेपर कंपनी। द पेपर कंपनी, पेपर कंपनी से क्या खरीदा 5 रीम्स ऑफ, ये एक कितने की है, एक है जी 100 रुपये। तो कितने आ गए 500 आ गए। ठीक है जी। और ऐसे ही 10 ड्रीम्स ऑफ 150 रुपये की है ये, तो सीधे सीधे 1500 आ गए। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में फ्रेट वगैरह तो है नहीं, तो डायरेक्ट टोटल कर दो आप। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके है लेस ट्रेड डिस्काउंट, 10%। तो सीधा सीधा आपने 200 माइनस कर दिया। 200 माइनस करने के बाद 1800 बचा। 1800 बचने के बाद उसको आप सीधे सीधे कहाँ निकाल लो, बाहर निकाल लो। ठीक है जी। अब तीसरी ट्रांजैक्शन जो कि है नेक्स्ट पेज पे, वर्मा वाली 1 डजन जेल पेन, ये करते हैं ये भी। पाँच फरवरी, पाँच फरवरी को हमने किससे किया, मैसर्स वर्मा, वर्मा ब्रोस। क्या क्या खरीदा है, कहता है 1 डजन क्या, जेल पेन। एक जेल पेन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये आ गया जी कितने 180 रुपये।
और हमने और भी कुछ डिस्काउंट वगैरह है क्या? नहीं, और डिस्काउंट वगैरह तो है नहीं। तो चलिए सीधा सीधा ये बाहर निकालिए। अब हम करेंगे इसका टोटल। अब सर लिखना क्या है यहाँ पर? हमें लिखना है परचेज अकाउंट डेबिट, यानी परचेज का डेबिट बैलेंस होता तो कितना। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। एक बार पूरी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ छोटा करके। ये आपका इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हो गया, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। हमने अभी इनके क्या करने हैं, इनके और परचेज बुक के लेजर भी बनाने हैं। ठीक है जी, तो चलिए जी बनाते हैं छोटे छोटे। स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं अपनी। तो यहां मैं बना देता हूं छोटे छोटे पहले तो लेजर। या एक ही तरफ बना देते हैं, छोड़ो। तो मैंने ये लेजर बना दिए। किस किस के लेजर बनाए हैं? मैंने बनाया है ब्राउन एंड कंपनी का। ब्राउन एंड कंपनी। सर दूसरा किसका बनाया है? पेपर कंपनी। सर तीसरा किसका बनाया है? तीसरा था हमारा वर्मा ब्रदर्स। और ये मैं बना रहा हूं परचेज का। ठीक है जी, परचेज। बस हमें पोस्टिंग करनी है। एक बार जर्नल एंट्री बताओ, हमने उससे खरीदा है तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रदर्स। तो 1 फरवरी को बाय परचेज अकाउंट कितना। बस बस पोस्टिंग करनी है हमें। तो सेम इसी तरीके से यहां पर भी बाय परचेज कितना, 1800 पोस्टिंग करनी है। तीसरा बर्मा से कितना लिया था जी? बाय परचेज बर्मा से लिया था सिर्फ 180 का। लो जी, ठीक है जी। उसके बाद परचेज, परचेज में बताओ क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्रीज कितना टोटल, और ये क्या आएगा? 29 फेब को। ठीक है जी। सर ये तो इसकी डेट डाल दो आप, 5 फरवरी। इसकी कितनी थी? इसकी थी 4 फरवरी। और तीसरे वाले की कितनी थी? उसकी तो डाल ही दिए। तो कुल मिलाकर ये हमने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है जी। इसी के बेसिस पे हम अगला क्वेश्चन भी अपना देख लेते हैं। सेल बुक का इलस्ट्रेशन नंबर हमारी कितनी है? इलस्ट्रेशन नंबर है तो 3 है शायद। टू आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये परचेज बुक की है। कंप्यूटर जी कहाँ चले गए इतना दूर? ये रही। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, फिर करते हैं। आप भी थोड़ा पानी पी लो। चलिए जी,
पढ़ते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 3। कहता है द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ मैसर्स किशोर एंड सन्स 2022 एज पर देयर वेस्ट बुक मेक आउट देयर सेल बुक बनानी है। कहता है सोल्ड टू मिस्टर गुप्ता एंड वर्मास क्रेडिट। अरे वाह, पहला क्राइटेरिया कह रहा 30 शर्ट है, 1800 रुपए की एक है, 20 ट्राउजर है, 1000 रुपए की एक ट्राउजर है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10% है। ठीक है जी। कहता है सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जनरल प्रॉपर में आएगा, तो ये ट्रांजैक्शन तो बाहर ही हो गई। फिर उसके बाद क्या कहता है? कहता है 50 शर्ट बेची मैसा जैन सन्स को 800 रुपये पर शर्ट। ठीक है जी। कह रहा 13 शर्ट चीप स्टोर्स इतने की, लेकिन ये भी क्या कह रहा है? कैश में, तो ये भी बाहर हो गई, क्योंकि हमने बोला था या तो क्रेडिट हो प्लस में स्टॉक हो, मतलब गुड्स हो, तो ये तो कैश भी हो गई। सोल्ड मिस्टर माथुर जैन, मैं भी माथुर और ये भी माथुर जैन, कितनी? कहता है 100 शर्ट 750 रुपये एक, 10 ओवरकोट 5 का एक और इतना लेस। तो चलिए जी, गिनी चुनी 2 या 3 ही चीजें इसमें आ रही हैं, करते हैं आगे। पहले फॉर्मेट बनाया जाए, सेल्स अकाउंट का फॉर्मेट। ओहो, इसमें कितनी चीजें बनानी है? 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है जी, और ये हो गया हमारा, बाकी हम बना लेंगे। पार्टिकुलर हो गया। चलिए जी, सेल्स बुक, क्वेश्चन कौन सा था? ये इलस्ट्रेशन था 3rd। डेट, पार्टिकुलर, अगेन डिटेल्स, आइए जी, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी। अब देखो यहाँ डेट तो है नहीं, तो ट्रांजैक्शन नंबर मैंने 1 डाल दी। डिटेल्स का कॉलम आ गया, एक्सपेंस क्या पता कोई दे रखा हो या फिर कुछ टैक्स दे रखा हो, वो आ गया, और अमाउंट आ गया। ठीक है जी। चलिए जी, मैं बढ़ता हूँ। सबसे पहली हमने सेल की है मैसर्स गुप्ता एंड वर्मा। ठीक है जी। तो कितने रुपए की है? कह रहा 30 शर्ट है और 100 रुपए की है। कितने की? 800 रुपए की एक है। 8 या 24, सीधा सीधा 24,000 आ गया। 20 ट्राउजर है, ट्राउजर कितने का है? 1000 का, तो 20,000 रुपये आ गए। ठीक है जी। 20,000 आने के बाद कितना हो गया ये? 44। अब इसमें से मैं लेस कर रहा हूँ ट्रेड डिस्काउंट, कितना? 10%, तो लेस कर दो 4400 रुपये। कितना बचेगा जी? ये बचेगा 39,600। ठीक है जी। एक्सपेंस और टैक्स वगैरह हमारा है 0, तो मैं इसको डायरेक्ट बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा आ गया बाहर। उसके बाद सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री कहता है जैन एंड सन्स।
ये हमारी हो गई हेडिंग। हमने कितनी है, 50 शर्ट 800 रुपये ईच। एट 100 की तो कितना हो गया, 8 पंजे 40, ये आ गया जी 40,000। ठीक है जी। उसके बाद कुछ और तो एंट्री है नहीं, तो मैंने ये भी डायरेक्ट बाहर ले ली। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड एंट्री मैसर्स माथुर एंड जैन। इससे क्या किया हमने, हमने खरीदी है जी 100 शर्ट्स 750 रुपये एक है, तो सीधा सीधा ये आ गया आपका 75,000। और 10 ओवरकोट है, एक की कीमत 5,000, तो 50,000 ही आ गया। अब यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो 1,25,000 आ गया ये। ठीक है जी। हमने क्या करना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो इसको क्या करेंगे, कितना आ जाएगा, 1,12,500। ठीक है जी। लिखने का तरीका, दूसरे कलर से थे, कहता सेल अकाउंट, सेल अकाउंट क्रेडिट, टोटल कितना है, फिर डिस्टरबेंस आने वाली है। सेल्स अकाउंट का बैलेंस होता है जी क्रेडिट, तो क्रेडिट हमने कर दिया। टोटल कितना आया, टोटल 1,92,500 ही है, खाली 100 है। ठीक है जी, इतना आ गया। अब इनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे छोटे छोटे। गुप्ता का ये गुप्ता का हो गया, इसका हो गया, यही बना दूं क्या माथुर का भी, पोस्टिंग करनी है बस। चलो जी, सबसे पहले हमने गुप्ता एंड वर्मा, गुप्ता एंड वर्मा का हो गया, जैन एंड सन्स हो गया, और तीसरा क्या होगा, माथुर एंड जैन। सेल्स अकाउंट, अब इनकी पोस्टिंग करनी है, तो पोस्टिंग करो, कैसे करोगे, एंट्री क्या बनाई थी आपने, गुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल, तो गुप्ता के अकाउंट में गए, गुप्ता क्या हो रहा है, क्रेडिट, सॉरी डेबिट, तो डेबिट साइड में गए, टू सेल अकाउंट कितना 39,600। सेम थिंग सेल अकाउंट, जैन के अकाउंट में कितना 40,000, सेम माथुर के अकाउंट में टू सेल, लेकिन 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 मंथ एंड पर सेल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्रीज टोटल, ये हमने किया था ना, बस पोस्टिंग करनी थी हमें, तो बंद कर दो। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया रिलैक्सेशन नंबर 3 का।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक छोटी सी बात मुझे और लिखवानी है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि वो उसी से रिलेटेड है। इससे करते हैं, चलिए जी। कहता है परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक, इससे रिलेटेड है। समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो ये क्या है, ये है एक फर्म, ठीक है जी। और ये कौन है, मान लो ये है ए। ए से हमने क्या किया, हमने गुड्स परचेज किए, हमने गुड्स परचेज किए। मान लो ये गुड्स परचेज किए, मान लो कुछ गुड्स पसंद नहीं आए तो हमने क्या किया, इसको वापस कर दिए गुड्स। परचेज रिटर्न हो गई। एक गुड्स, मान लो ये सारे गुड्स थे 20,000 रुपए के और हमें एक गुड्स पसंद नहीं आया तो ये था 2,000 रुपए का। तो हम जब गुड्स वापस करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। ये तो हमारी होगी खरीदने की, कितने से, 20,000 से। और अगर रिटर्न करनी होगी तो इसी की रिवर्स पास कर देंगे। लेकिन जो चीज मैं बताने चाह रहा हूं, जब भी आप रिटर्न करेंगे ना तो ये जो गुड्स है, ये वाला आपने ये जो गुड्स वापस किया, ये ब्लू वाला, इसके साथ क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट चिपका कर भेजेंगे। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है डेबिट नोट, ठीक है जी। इस बक्से पे आपको चिपका के भेजेंगे जिसका नाम है डेबिट नोट। ठीक उसी तरीके से अगर मान लो आपने, दूसरे कलर से रखता हूं, आपने किसी को बेचा, सेल किया, सेल, मान लो बी को, ये बी है, बी को आपके गुड्स पसंद नहीं आए, सेल के बाद उसने रिटर्न कर दिए। तो रिटर्न कर दिए तो इस केस में क्या होगा, सेल्स रिटर्न के केस में ये भेजेगा क्रेडिट नोट। भैया परचेज का डेबिट बैलेंस होता तो डेबिट नोट याद करने के लिए, और सेल का क्रेडिट बैलेंस होता तो क्रेडिट नोट, ठीक है जी। आइए जी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन और करके फिर इसके ट्रू एंड फॉल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, देखते हैं 5। चलो चलो जी, जल्दी जल्दी चलो कंप्यूटर जी। ये तो 4 आ गया, ये उसी के बेसिस पे है। 4 आ गया, 4 आ गया, ये आ गया 5। तो 5 करते हैं हम। सबसे पहले हमारे को क्या दे रखा है यहाँ पर, ये रहा, कहता है परचेज रिटर्न बुक तैयार कर दो। अल्फा कंपनी की साड़ी वाले हैं हम, ठीक है जी। और परचेज रिटर्न से ही पता चल गया ना डेबिट, तो ये डेबिट नोट प्रोवाइड करा दें। कहता है रिटर्न टू गोयल्स, गोयल्स मिल सूरत 5 पॉलिस्टर साड़ी इतने की, ठीक है। फिर कहता है इस तारीख को गर्ग मिल्स कोटा एक्सेप्टेड रिटर्न ऑफ गुड्स विच वेयर परचेज। देखो उसके साथ डेबिट नोट भी नहीं है और ये कैश में है, तो ये तो एंट्री आएगी नहीं। फिर कहता है 102 में रिटर्न टू बैंगलोर 5 सिल्क साड़ी। फिर यहाँ पर कह दिया कि रिटर्न किया क्या, 1 कंप्यूटर, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि जर्नल प्रॉपर है। बोलो हाँ के ना। तो छोटा सा हमारा क्वेश्चन है,
फटाफट से इस क्वेश्चन को करके फिर अपना बढ़ते हैं आगे। चलिए जी कंप्यूटर जी, परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं। परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट बनाइए जी मेरे साथ। परचेज रिटर्न बुक, इलस्ट्रेशन कौन सा है? 5। ठीक है जी। डेट, पार्टिकुलर, यहाँ क्या है? डिटेल्स और अमाउंट। ठीक है जी। सबसे पहले 4 जनवरी को दूसरे कलर से। अच्छा, एक इसमें और फॉर्मेट बना लो आप। कौन से वाला? एक और बना लो आप, डेबिट नोट का। ठीक है जी। चलो मैं इधर ही एडजस्ट कर देता हूँ उसको। इस क्या हो गया? लो जी, पार्टिकुलर और डेबिट नोट। डेबिट नोट नंबर कितना है? 101। गोयल मिल्स, गोयल मिल्स, ये आपकी हेडिंग हो गई। 5 पॉलिस्टर साड़ीज, कितने की? 1000 रुपये की। तो सीधा सीधा 5000। कुछ ट्रेड डिस्काउंट आपका है नहीं तो सीधा सीधा बाहर आ गई है। उसके बाद 16 जनवरी को, वो 2 तो हमारी आएंगी नहीं। मित्तल मिल करा 5 सिल्क साड़ी, एक कितने की है? 2600 रुपये की। तो सीधा सीधा 13000 हो गया। और तो बच्चों कुछ है नहीं इसमें, तो सीधा सीधा आप क्या करो, टोटल, और यहां लिखो परचेज बुक रिटर्न क्रेडिट। ठीक है जी। अब हम गोयर और इनके बना लेते हैं लेजर, छोटे छोटे से, फटाफट से। ये गोयल का आ गया, ये मित्तल का आ गया, और ये हमारा आ गया परचेज रिटर्न का। तो सबसे पहले गोयल मिल, मित्तल, परचेज रिटर्न बुक, शॉर्ट में लिख दिया। अब यहां पर परचेज रिटर्न बुक की एंट्री क्या होती है? कर लो जी। परचेज रिटर्न कितने रुपए थे? 5000। अकाउंट क्लोज। ठीक उसी तरीके से यहां पर मित्तल में भी परचेज रिटर्न 13000 रुपये। यहां पर क्या करना है? 31 जैन को बाय सन्ड्रीज कितनी? 18000 रुपये। तो ये हमारी हो गई टोटल। बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क कौन सा? 2 और 4, इलस्ट्रेशन 2 और 4 होमवर्क है।
और अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने ट्रू एंड फॉल्स पर। कंप्यूटर जी बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स दिखाएं। बहुत ही आसान है बेटा, ट्रू और फॉल्स दे रखे। चलो जी जल्दी जल्दी इनको निपटा लेते हैं, फिर क्लास अपनी फिनिश करेंगे। कहता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन परचेज बुक इंक्लूड ओनली परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। बताओ जी परचेज बुक में क्या आप क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हो क्या? मुझे जल्दी से बताओ, हाँ या ना। हाँ सर ये है ट्रू। ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग द परचेज ऑफ फिक्स एसेट आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, भैया जर्नल प्रॉपर में जाती है, ये है आपका फॉल्स। कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, गलत। कैश सेल कैश बुक में जाती है, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स। फिर उसके बाद सब्सिडरी बुक आर नोन एज ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री। सब्सिडरी, बताओ जी जब हमने जर्नल का चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने क्या थ्योरी में लिखा था? तो आंसर इसका क्या है? ट्रू। सब्सिडरी जर्नल बी आर रिसीवेबल बुक इज अ सब्सिडरी बुक, यस ट्रू। ये भी हमने थ्योरी में लिखा हुआ था जब हमने बहुत सारे फॉर्मेट बनाए थे, सेल बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक और जर्नल प्रॉपर। रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न बुक नोन एज अ परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बोलते हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स। फिर उसके बाद 7th परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ना जी ना, जर्नल प्रॉपर में होती है, तो ये भी आपका क्या हो गया फॉल्स। टोटल ऑफ सेल बुक सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है, में पोस्ट टू डेबिट साइड ऑफ सेल्स सेल्स अकाउंट। बताओ जी कहाँ पोस्ट करते हो उसको? सेल अकाउंट में से पोस्ट करते हैं घटाते हैं? बताओ जी। तो आंसर इज ट्रू। सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस जो होता है वो सेल अकाउंट में कहाँ जाता है? मतलब यहाँ जाता है, घटा देते हैं उसको डेबिट साइड ऑफ, ठीक है जी। पोस्ट कहता है इफ सेल आर फ्रिक्वेंटली बेसिस, सेल जो है फ्रिक्वेंटली बेसिस हो रही है, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द, अच्छा ये तो बताया नहीं 8 बेटा, ये ट्रू है। इफ द सेल आर ऑन ए फ्रिक्वेंट बेसिस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द सेल बुक, यस ट्रू। क्योंकि जैसे जैसे हमारी सेल होती है वैसे वैसे हम रिकॉर्ड करते जाते हैं। अब आ जाओ जी इस पे, किस पर? एमसीक्यू पे। कहता है इन परचेज बुक, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हो? ओनली डील विथ क्रेडिट। सेल्स रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक्स में क्या रिकॉर्ड करते हो? सेल्स रिटर्न में हम बुक करते हैं रिटर्न ऑफ गुड सोल्ड, सी। उसके बाद थर्ड बुक द सेल बुक इज, थर्ड सेल बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल और लेजर। बताओ जी सर जर्नल पढ़ रहे हैं तो जर्नल का ही बात होगी ना। द वीकली और मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक इज, भैया डेबिट साइड और परचेज अकाउंट, फोर्थ का ये। सर इतने इजी होते हैं क्या? हाँ। कहता है टोटल ऑफ सेल बुक पोस्ट, भैया सेल बुक को कहाँ क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे? सेल अकाउंट में, और कहाँ करेंगे? उसके बाद है आपका, कहता है इन विच ओरिजिनल एंट्री विल यू रिकॉर्ड अलाउंस इतना, ऑफर फॉर अर्ली पेमेंट ऑफ पेमेंट करिए जी, पेमेंट कितने की? 1050 की। तो पेमेंट तो भैया कैश बुक में ही आती है ना। फिर कहता है सेकंड हैंड मोटर कार वाज परचेज क्रेडिट फ्रॉम बी ब्रदर्स, 10,000 रुपये कह रहा है, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बताओ जी जर्नल प्रॉपर में करेंगे? कहाँ करेंगे? सर जर्नल प्रॉपर में ही तो करेंगे। बोलो हाँ के ना। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन विच बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विल बी रिकॉर्ड रिसीवेबल 1000 रुपये विच वाज रिसीव फ्रॉम डेटर फुल सेटलमेंट ऑफ। अब बिल रिसीवेबल बुक तो हमने पढ़ी नहीं है, कह रहा है इसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? 1000 रुपये मिल गए और फिर वो क्या होगा? डिसऑनर्ड हो गए, मतलब 1000 रुपये का बिल रिसीवेबल मिला और पेमेंट लेने गए तो भैया वो हो गया डिसऑनर्ड। तो कह रहा है इसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? बिल रिसीवेबल बुक में
परचेज रिटर्न तो आएगी नहीं, तो फिर ये किस में आएगी, जनरल प्रॉपर में। ठीक है जी। और देख लेते हैं सब्सिडरी नॉर्मली यूज कहाँ यूज होती है, एडवांटेज बता दो सब्सिडरी के। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। और बस, और तो हमारा चैप्टर कह रहा है पोस्ट इनटू लेजर अकाउंट एंट्री सेल बुक प्रिपेयर्ड, क्वेश्चन नंबर दिस। तो चलो जी, अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।